Hi friends, how are you? Welcome to this channel and let's see our today's video and that is section 2 textual passage. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको पूछे जाते हैं दो सीन पैसेजेस जिसकी पढ़ाई आपने की है। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले कुछ इम्पोर्टेंट पैसेजेस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। तो इससे पहले हमने सॉल्व किया लैंग्वेज स्टडी और उसे टाइम दिया 15 मिनट्स। तो इन पैसेजेस को सॉल्व करने के लिए हमें हर एक पैसेज को 15 मिनट देने चाहिए, तो टोटल बनेंगे 30 मिनट्स। तो चलो एक एक सेट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट सेट है मार्च 2020 के दो पैसेजेस। तो आपको तो पता है ये सवाल सेक्शन 2 में पूछा जाता है टेक्सचुअल पैसेज जो 20 मार्क्स के लिए। सो क्वेश्चन 2A, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। तो एक पैसेज को होंगे 10 मार्क्स। तो बच्चों पहला पैसेज देख लेते हैं कौन सा है। तो बच्चों ये पैसेज 2.2 लेसन द 3 क्वेश्चन से है, जहाँ पे वह किंग अपने जवाब को खोजने के लिए एक हर्मिट के पास चला जाता है। तो आपको इस सीन पैसेज को एटलीस्ट एक बार पढ़ लेना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस होंगे 5 और हर एक क्वेश्चन को होंगे 2 मार्क्स। तो पहला सवाल बहुत इजी रहेगा, उसके आंसर्स आपको पैसेज में मिल जाएंगे। A1, रिलेट द फॉलोइंग एक्शंस विद द किंग एंड द हर्मिट। तो बच्चों नीचे कुछ एक्शंस दिए गए जिसमें से आधे एक्शंस किंग के और आधे हर्मिट के। तो अगर किंग के एक्शन देखे तो लर्निंग थिंग्स एंड आस्किंग क्वेश्चंस, क्योंकि वो चीजों को सीखना चाहता था और सवाल उसके पास थे। वही हर्मिट के अगर एक्शन देखे तो वो वहां पे खुदाई कर रहा था, इसके लिए आएगा डिगिंग, और खुदाई करते हुए बहुत थक गया था, इसके लिए आएगा ब्रीथ हेविली। अब बढ़ते दूसरे क्वेश्चन की तरफ A2, इसका आंसर भी आपको पैसेज में मिल जाएगा। तो सवाल है स्टेट वेदर यू एग्री और डिसएग्री विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट है द हर्मिट वाज स्ट्रांग एंड एजाइल। नहीं बच्चों ये गलत है, इसके लिए आएगा आई एम डिसएग्री। दूसरा द किंग केम टू द हर्मिट टू आस्क 3 क्वेश्चंस। तो हाँ बच्चों किंग इसी के लिए हर्मिट के पास आया था, तो ये है एग्री। थर्ड है द हर्मिट हैंडेड ओवर द स्पेड एंड सैट डाउन। तो हाँ बच्चों हर्मिट ने जो फावड़ा था वो किंग को दे दिया। फोर्थ है द किंग वॉजंट फीलिंग सॉरी फॉर द हर्मिट। तो किंग को हर्मिट की हालत देख के बुरा नहीं लगा। नहीं बच्चों ये गलत है, डिसएग्री, उसे बुरा लगा था। सो थर्ड क्वेश्चन पैसेज का हमेशा वोकेबुलरी बेस्ड होगा, जहाँ पे हमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब इनके फॉर्म्स को भी पूछा जा सकता है। तो सवाल है सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज रेफरिंग टू द क्लूज गिवन। तो यहाँ पे बच्चों क्रॉस वर्ड का पजल दिया गया है, जहाँ पे 2 वर्ड्स हमें डाउन में लिखने हैं और 2 वर्ड्स हमें अक्रॉस में लिखने हैं, बट इन्हें हमें पैसेज से ही ढूंढना है। तो फर्स्ट है रीस्टार्ट, स्टार्ट अगेन। तो अगर आप पैसेज में देखोगे तो वहाँ पे रिज्यूम वर्ड आया है। सेकेंड है सेज। तो सेज के लिए पैसेज में वर्ड है हर्मिट, साधु, सन्यासी, बैरागी। अब अगर अक्रॉस की बात करें तो थर्ड है अ टूल फॉर डिगिंग। तो पैसेज में वर्ड आया है स्पेड, फावड़ा। फोर्थ है इंटेलिजेंट। तो पैसेज में आंसर है वाइज, होशियार, चालाक। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन रहता है ग्रामर बेस्ड। तो क्वेश्चन है डू एज डायरेक्टेड। तो पहला सवाल है व्हेन द किंग अराइव्ड द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड। और यहाँ पे हमें बताया गया है कि नेम एंड आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बच्चों सबऑर्डिनेट क्लॉज ढूंढना बहुत इजी होता है। एक बार आपको सबऑर्डिनेटर मिले तो वो सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। जैसे इसमें सबऑर्डिनेटर है व्हेन, तो व्हेन का सेंटेंस बनेगा सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन द किंग अराइव्ड। और जो बाकी बचा हुआ सेंटेंस है द हर्मिट वाज डिगिंग द ग्राउंड, ये बन जाएगा मेन क्लॉज। तो हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज का टाइप भी बताना है, तो ये व्हेन की वजह से यहाँ पे एक्शन का समय बताया जा रहा है, तो इसके लिए ये है एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सेकेंड क्वेश्चन है द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग। तो यहाँ पे कमांड है बच्चों रीराइट द सेंटेंस एंड बिगिन विद दो। तो यहाँ पे 2 से शुरुआत करने के लिए कही। तो चाहे 2 से शुरुआत करने के लिए कहे या अल्दो से शुरुआत करने के लिए कहे, उस सेंटेंस में आपको बट, येट ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, तो आपको उन्हें हटाना है और बस आंसर लिख देना है। तो यहाँ पे देखिए दो द हर्मिट लिसन टू द किंग, और वहां से हमने बट को हटा दिया, जो भी होगा बट, येट, स्टिल उसे हटाना है और वहां पे देना है कॉमा। और अगर अगले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो उसी सेंटेंस से फिर से सब्जेक्ट हमें लेना है और सेंटेंस कंटिन्यू करना है ही सेड नथिंग।
तो पांचवा क्वेश्चन होगा बच्चों पर्सनल रिस्पॉन्स, जहां पे आपका ओपिनियन पूछा जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन है whom do you consider your guide when you are in difficulty? Why? तो यहाँ पे आपको सवाल किया गया है, जब आप डिफिकल्टी में होते हो तो आप अपना गाइड किसे मानते हो कि जो आपको अच्छी राह दिखाता है, और आप उसे क्यों अपना गाइड मानते हो। तो बच्चों मैंने यहाँ पे मेरा आंसर लिख दिया है, आप चाहो तो अपना आंसर अलग भी लिख सकते हो। सी, everyone would have different opinion for this, but I consider my guide when I am in difficulty is my mother. I know she is the person who has helped me a lot in my hardest times. She knows what I feel in such conditions because she has already suffered them. Her advices are always helpful for me. She is one of the most trustworthy person in my life. अब बढ़ते हैं दूसरे पैसेज की तरफ। तो दूसरे पैसेज का सवाल है क्वेश्चन 2B, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। तो ये भी सवाल बच्चों 10 मार्क्स के लिए। तो बच्चों यहाँ पे भी उसी तरह की एक्टिविटीज आएंगे जैसे ऊपर के पैसेज में आई थी। तो देख लेते हैं पहला पैसेज कौन सा है। तो ये लेसन है 3.6 लेसन अनबीटेबल सुपरमॉम मेरी कॉम, जहाँ पे उनके फैमिली का बैकग्राउंड बताया गया है कि वो क्या करती थी बचपन में, उनके पेरेंट्स क्या करते थे, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत किस तरह की। तो ये सारी चीजें इस पैराग्राफ में बताई गई है, आप चाहो तो इसे एक बार अच्छे से पढ़ सकते हो। तो बच्चों चाहे A1 हो या B1 हो, ये बहुत इजी क्वेश्चंस रहते हैं जिनके आंसर्स आपको पैसेज में मिल जाएंगे। तो B1, चूज करेक्ट अल्टरनेटिव। तो फर्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट डज मेरी कॉम बिलोंग टू। तो मेरी कॉम कौन से स्टेट से बिलोंग करती है। तो यहाँ पे तो ऑप्शन दिए गए, तो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों मणिपुर। दूसरा सवाल, हु इंस्पायर्ड मेरी कॉम टू चूज बॉक्सिंग एज ए करियर। तो मेरी कॉम को बॉक्सिंग एज ए करियर चुनने के लिए किसने इंस्पायर किया। तो बच्चों यहाँ पे आंसर है डिंको सिंह। सो तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट वेर हर पेरेंट्स। तो उनके पेरेंट्स क्या करते थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है टेनेंट फार्मर्स। फोर्थ, व्हेन डिड मेरी कॉम मेक हर इंटरनेशनल डेब्यूट इन बॉक्सिंग। तो मेरी कॉम ने इंटरनेशनल बॉक्सिंग में अपना पहला डेब्यू मतलब पदार्पण कब किया। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है जब वो 18 साल की थी। तो सवाल दूसरा भी पैसेज में से रहता है बच्चों, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहता है। तो देखते हैं क्या है। व्हाट डिफिकल्टीज डिड मेरी कॉम फेस इन अ चाइल्डहुड। तो मेरी कॉम ने अपने बचपन में कौन सी समस्याओं का सामना किया। आंसर, शी वॉज फ्रॉम पुअर फैमिली, हर पेरेंट्स वर टेनेंट फार्मर्स, so she grew up in humble surroundings. She helped them with a farm related course and went to school. With all these things, she learned athletics initially and later boxing simultaneously. थर्ड क्वेश्चन बच्चों आपको पता है ये वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये पूछा गया, फाइंड आउट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग फ्रॉम द पैसेज। तो यहाँ पे जो भी फ्रेजेस, जो भी वर्ड्स दिए गए उनके लिए आपको पैसेज में एक ऐसा वर्ड मिल जाएगा जो इनका मतलब बताता है। तो पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जहां पे आपको मिलेगा झूम फील्ड्स। दूसरा है स्ट्रेंथन, का मतलब है किसी को मजबूत करना, इसका मतलब है रीइंफोर्स्ड। तीसरा है फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस, उसके लिए वर्ड है डेब्यूट। और चौथा है वन हु मेक्स हिस्ट्री, उसे हम कहते हैं लेजेंड। तो बिफोर डू एज डायरेक्टेड, तो उसमें पहला सवाल है रीराइट सेंटेंस यूजिंग एन इन्फिनिटिव। तो नीचे एक सेंटेंस दिया गया, उसे हमें फिर से लिखना है, लेकिन उसमें हमें इस्तेमाल करना है इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव तो बच्चों आपको पता है, जहां पे 2 प्लस वर्ब होता है उसे कहते हैं इन्फिनिटिव। तो सेंटेंस है शी स्टार्टेड कॉम्पिटिंग एट इंटरनेशनल लेवल। तो यहाँ पे एक ऐसा वर्ब है, अगर हम उसे चेंज करें इन्फिनिटिव फॉर्म में लेके जाए तो भी सेंटेंस बन सकता है, और वो वर्ड है कॉम्पिटिंग। तो देखते हैं आंसर किस तरह आएगा। शी स्टार्टेड टू कॉम्पीट एट इंटरनेशनल लेवल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, रीराइट एज एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो नीचे जो सेंटेंस है उसे एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट करना है, और वो सेंटेंस है हर फादर वॉज अ कीन रसलर। तो यहाँ पे अगर इस सेंटेंस को देखें तो कीन एडजेक्टिव है और उससे पहले ए आया है और उस एडजेक्टिव के बाद नाउन भी आया है। तो ऐसे सेंटेंस की शुरुआत तो व्हाट से ही होगी। तो आंसर आएगा व्हाट अ कीन रसलर हर फादर वाज। और अंत में हमें एक्सक्लामेटरी साइन देना है, ये नहीं भूलना चाहिए। बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में ये भूल जाते हैं।
नाउ लास्ट क्वेश्चन आपको पता है ये रहता है पर्सनल रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे पर्सनल रिस्पॉन्स का सवाल है B5, स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ, इलेबोरेट। तो खेल हमारे जीवन के लिए बहुत उपयुक्त है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसे विस्तारित कीजिए, इसे अच्छे से समझाइए। तो बच्चों यहाँ पे आंसर देखिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। आंसर, स्पोर्ट्स आर रियली इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ बिकॉज इट हेल्प्स टू बूस्ट द फिजिकल हेल्थ ऑफ ए पर्सन। They make us active and fit by reducing laziness. They relax and refresh our mind. We can be energetic and enthusiastic. They develop a sense of friendliness among players. The leadership qualities of the engaged person are enhanced by them. अब बढ़ते हैं सेट 2 की तरफ और यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले दो ऐसे पैसेजेस जो पूछे गए थे मार्च 2019 के एग्जाम में। तो सेक्शन 2 टेक्सचुअल पैसेज 20 मार्क्स के लिए आपको पता है। क्वेश्चन 2A, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। तो पहला पैसेज है 10 मार्क्स के लिए। तो देखते हैं पैसेज कौन सा है पहले। तो बच्चों ये पैसेज है 1.2 द थीफ स्टोरी में से, जहाँ पे एक चोर दिखाया गया है जिसका नाम है हरि सिंह और वो अनिल को फंसाने की कोशिश कर रहा है, उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, ये बताया गया है। तो आपको इसे एक बार अच्छे से पढ़ना ही चाहिए। तो पहला सवाल बहुत ही ज्यादा इजी रहता है 2 मार्क्स के लिए, जो आप आसानी से पा सकते हो। तो यहाँ पे पहला सवाल है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस एंड रीराइट द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए ऑलरेडी, अपीलिंग, कैजुअली, फ्लैटरी एंड वेल ऑयल्ड। तो यहाँ पे इन चारों ऑप्शंस को आपको सही से इन 4 सेंटेंसेस में लिखना है। तो पहला है आई फॉलोड और इसका आंसर है कैजुअली। दूसरा है अनिल टॉक्ड अबाउट द डैश डैश रसलर्स। तो वो कौन से रसलर्स के बारे में बात कर रहा था? वेल ऑयल्ड। थर्ड है आई गेव हिम माई मोस्ट डैश डैश स्माइल। ये भी बहुत ज्यादा इजी है, अपीलिंग स्माइल। चौथा है लिटिल डैश डैश हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स। तो यहाँ पे फ्लैटरी मतलब झूठ मूठ की तारीफ। अब बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ और सेकंड नंबर क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग वेब चार्ट। तो देख लीजिए बच्चों, वेब चार्ट ऐसा होता है और इस वेब चार्ट में पूछा गया है क्वालिटीज ऑफ अनिल। तो अनिल के गुण हमें बताने, को दिखने में कैसा था, वो कैसा इंसान था, ये सारी चीजें आपको बतानी है। तो ऑलरेडी इसके आंसर्स आपको पैसेज में मिल जाएंगे। ही वॉज टॉल, ही वॉज सिंपल, ही वॉज इजी गोइंग, ही वॉज काइंड। इजी गोइंग का मतलब है जो केयरलेस रहता है, जिसे कोई भी फंसा सकता है, ऐसा। थर्ड क्वेश्चन आपको पता है, इट इज वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, फाइंड सिमिलर मीनिंग्स वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। तो नीचे 4 वर्ड दिए गए जिनके सिमिलर वर्ड्स हमें पैसेज से ढूंढ के निकालने हैं। तो पहला है इनडेयरिंग, इसका मतलब है मनमोहक, तो इसके लिए आएगा अपीलिंग। दूसरा है मिसकैलकुलेटेड, मतलब कुछ तो गलती करना है, मिसजज्ड। तीसरा है हम्बली, मतलब बहुत विनम्रता से, और यहाँ पे आपको वर्ड मिल जाएगा विनम्रता से मॉडेस्टली। और चौथा है ऑफुल, ऑफुल का मतलब है भयंकर, तो यहाँ पे आपको वर्ड मिल जाएगा टेरिबल। चौथा क्वेश्चन ग्रामर के ऊपर रहता है, डू एज डायरेक्टेड। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, आई सेड। तो यहाँ पे कमांड है बच्चों, चेंज इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो वैसे हमने लैंग्वेज स्टडी में थोड़ा बहुत देखा था कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच कैसे किया जाता है। पहले हम बाहर के सेंटेंस को पहला लिखते हैं, जैसे आई सेड हम पहला लिखेंगे, बाद में अंदर का सेंटेंस देखेंगे कि कौन से टाइप का है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये असर्टिव टाइप का सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है। तो इसके लिए हम इस सेंटेंस को जोड़ेंगे दैट से, आई सेड दैट। तो बहुत बार आपने नोटिस किया होगा कि आई जो है वो बदलता है, ओके, बट यहाँ पे आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, इसमें जो आई है वो नहीं बदलेगा। इसका रीजन क्या है बच्चों, जब कहने वाला आई है तो वो आई नहीं बदलता। हाँ, कहने वाला कोई अगर लड़का दिखा है तो ही बन सकता है, लड़की है तो शी बन सकता है, लेकिन आई खुद है तो वो नहीं चेंज होगा। वही सेंटेंस का टेंस बदलेगा, वांट होगा वांटेड, और आगे टू वर्क फॉर वो वैसा ही रहेगा, लेकिन यू, वो ये जो सुन रहा था वो था अनिल, तो इसके लिए अनिल के लिए वहां पे यू की जगह हम लिख देंगे हिम। तो आंसर आया आई सेड दैट आई वांटेड टू वर्क फॉर हिम। अब दूसरा सवाल है आई कांट पे यू, और यहाँ पे बच्चों आपको बनाना है अफर्मेटिव।
तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि अफर्मेटिव किस तरह किया जाता है कि अगर सेंटेंस में कांट का इस्तेमाल हो तो आप एम इज आर अनेबल का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कांट को हटा दीजिए और फिर आंसर लिख दीजिए, आई एम अनेबल टू पे यू। अब देखते हैं पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन जो लास्ट रहता है और यहाँ पे सवाल है इफ आई वी शुड लर्न फ्रॉम आवर ओन मिस्टेक्स एक्सप्लेन। तो हमें हमारे खुद की गलतियों से सीखना चाहिए, इसे जरा अच्छे से समझाइए। तो यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है, आप चाहो तो इसे फॉलो कर सकते हो या फिर खुद का भी आंसर लिख सकते हो। आंसर, वी शुड लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स so that we do not run the risk of repeating them. The most important life lessons are learned from the mistakes we do. It is said that experience is the best teacher. Good judgment comes from experience, and experience comes from poor judgment or mistake. When we try to understand our mistakes, we need to develop wisdom and sense to make good decisions and choices. So, good judgment will only be developed if we learn from our mistakes. अब देखते हैं इसका दूसरा पैसेज, क्वेश्चन नंबर 2, बी रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। तो देखते हैं पहला पैसेज कौन सा है। तो यहाँ पे पैसेज है बच्चों 3.3 लेसन स्टीफन हॉकिंग। तो यहाँ पे उनके पोस्ट भी बताए गए, उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या किया, वो क्या क्या करते थे, ये सारी चीजें बताई गई है। 21 साल की उम्र में उन्हें एक डिजीज हुई एलएस नाम की, ये भी बताया गया है। उन्होंने कितनी किताबें लिखी और किताबों में भी क्या क्या लिखा और वो किस तरह फेमस हुए, ये सारी चीजें इस पैसेज में बताई गई है। तो इसे एक बार तो आपको अच्छे से रीड करना ही चाहिए। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके सारे आंसर्स आपको पैसेज में मिल जाते हैं। तो पहला है बी वन आंसर इन वन वर्ड। तो जो भी नीचे सवाल किए गए उसका आंसर आप एक वर्ड में भी दे सकते हो, इतनी इजी उसके आंसर से। तो पहला है एट व्हाट एज वाज स्टीफन डायग्नोज्ड विद अमेट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस। तो उन्हें इस बीमारी का पता, जो एलिस बीमारी थी उसका पता कौन से एज में चला। तो हाँ, जब वो 21 साल के थे तब उन्हें ये पता चला। सेकेंड, ओवर द इयर्स हाउ मेनी बुक्स हैज स्टीफन रिटन और को रिटन। तो पूरे लाइफ में उन्होंने कितनी किताबें खुद लिखी और बाकी दूसरों से लिखवाई। तो आंसर है 15 बुक्स। तो तीसरा सवाल है व्हेन डिड स्टीफन कैटअपल्ट टू इंटरनेशनल प्रोमिनेंस। तो स्टीफन हॉकिंग को अंतरराष्ट्रीय शोहरत कब मिली। तो आंसर है 1988 में, जब उनकी पहली किताब पब्लिश हुई थी तब ये हुआ इन 1988। फोर्थ है इन विच ईयर वाज हिज लाइफ स्टोरी डिपिक्टेड। तो कौन से साल में उनके जीवन चरित्र को दर्शाया गया। तो ये हुआ था इन 2004, जब उनके ऊपर एक मूवी बनाई गई द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। अब सवाल दूसरा भी आपको उस पैसेज में मिल जाएगा। कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल विथ रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टीफन हॉकिंग। तो उनके बुक्स के बारे में आपको बताना, उन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी जो इस पैसेज में बताए गए, और उनके ऊपर कौन सी फिल्म बनाई गई वो भी आपको बताना है। तो वैसे यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत से बुक का जिक्र हुआ है, तो हम 3 बुक लिखने वाले हैं, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन अ नटशेल, अ ब्रीफर हिस्ट्री ऑफ टाइम। और उनके ऊपर जो फिल्म बनाई गई थी वो थी द थियरी ऑफ एवरीथिंग। थर्ड क्वेश्चन आपको बताइए वोकैबुलरी बेस्ड है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है। B3 फाइंड आउट द एंटोनिम्स फ्रॉम द पैसेज फॉर द फॉलोइंग। तो बहुत से बच्चों को एंटोनिम्स समझ में नहीं आता। एंटोनिम्स का मतलब है बच्चों अपोजिट वर्ड्स, लेकिन सारे के सारे अपोजिट वर्ड्स हमें पैसेज से ढूंढ के निकालने हैं। ओके, तो यहाँ पे वर्स्ट का अपोजिट वर्ड है बेस्ट, एक्सक्लूड का है इंक्लूड, डुप्लीकेट का है ओरिजिनल, एंड ओल्डेस्ट का है न्यूएस्ट। तो चौथा सवाल ग्रामर के ऊपर है, डू एज डायरेक्टेड। तो पहला सवाल है चेंज इट इनटू सिंपल सेंटेंस। तो बच्चों सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, ये टॉपिक आपको पता ही होगा। तो जहां पे सेंटेंस अगर सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए कहा है तो शायद ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स या फिर कंपाउंड में हो सकता है। आइए देखते हैं। इट हैज सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड एंड बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 40 लैंग्वेजेस। तो बच्चों ये एंड आने की वजह से हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस कंपाउंड सेंटेंस में है। ओके, तो इसे हमें करने के लिए कहा गया है सिंपल सेंटेंस। तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। यहाँ पे बस आपको यही करना है कि जो आपको पहला वर्ब दिखेगा पहले सेंटेंस में उसे आईएनजी लगा दो। तो पहले सेंटेंस में हमें वर्ब दिखेगा हैज, तो अगर हैज को आईएनजी लगाओगे तो वो बन जाएगा हैविंग।
तो वैसे आगे लिख देना हैविंग सोल्ड मिलियंस ऑफ कॉपीज वर्ल्ड वाइड। तो आगे हमें उस एंड को हटा के जो पहला सब्जेक्ट था इट, हमें उसे वहां पे लिखना है, और साथ ही साथ जो हैज हमने वहां से हैविंग में कन्वर्ट किया था उस हैज को फिर से लिखना है। तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा इट हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोर देन 40 लैंग्वेजेस। दूसरा सवाल है एड अ क्वेश्चन टैग, और सेंटेंस है द शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव बुक बिकेम एन अकाउंट ऑफ कॉस्मोलॉजी। तो बच्चों अगर यहाँ पे देखें तो बिकेम वर्ब आया है, तो इसके लिए हम बिकेम की जगह पे लेंगे डिडंट, और पहला द शॉर्ट इन्फॉर्मेटिव बुक के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इट। तो लास्ट क्वेश्चन रहता है पर्सनल रिस्पॉन्स के ऊपर। तो यहाँ पे सवाल किया गया है स्टीफन हॉकिंग वॉज अ वर्सटाइल पर्सनैलिटी, मतलब उनके पास कई गुण थे, इसे जरा जस्टिफाई कीजिए। तो वैसे अब हमें कुछ भी नहीं लिखना है, जो पैसेज में कुछ पॉइंट दिए गए वो इस्तेमाल करने, और हमें लेसन में जो भी पढ़ाया गया है वो हमें यहाँ पे अब लिखना है। तो वर्सटाइल का मतलब है जिसमें बहुत ज्यादा गुण रहते हैं, मतलब जो बहुत सी चीजें कर सकते हैं उसे कहते हैं वर्सटाइल। तो देखते हैं आंसर। स्टीफन हॉकिंग वाज डायग्नोज्ड विद ALS एट द एज ऑफ 21 and in spite of this he has done groundbreaking work in physics and cosmology. He has written and co-written 15 books which have been famous. He was the post of Lucasian Professor of Mathematics at Cambridge as well as the Director of Research Center at Cambridge. He could also think in 11 dimensions. Though Stephen Hawking was bound to a wheelchair, he was a versatile personality. तो शायद इसमें से कोई एक पैसेज फिर से रिपीट हो सकता है, तो इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए। ऐसे और सवालों के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए, मुझे आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाना पसंद है। So I hope you would have understood all the questions and answers. Thank you so much for watching the whole video and subscribing this channel. Keep studying. Bye bye.